दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बात करना है, अपने हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी भी परमानेंट फैक्ट या फिर अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात करना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब डेली रूटीन कहने का मतलब है दैनिक दिनचर्या, कि आप दिन भर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अपनी आदतों के बारे में बात करने के लिए, यानी कि हम अक्सर क्या काम करते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ कहने का मतलब है ऐसे सत्य जो हमेशा सच होते हैं और सब जगह पर लागू होते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए सूर्य पूर्व से निकलता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये दोनों ऐसी बातें हैं जो हर जगह पे सही हैं और हमेशा ही जो है सही रहेंगी। इसी के साथ कोई भी परमानेंट फैक्ट है, जैसे कि मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, मेरे पिता डॉक्टर हैं, तो ये सब क्या हो गए, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये कुछ सच्चाइयां हैं। इनके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। साथ ही लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, यानी कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको क्या नहीं पसंद है, इसके बारे में बात करने के लिए हम फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई कार्य नियमित या फिर सामान्य आदतन या हमेशा सत्य हो तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब चलिए एक एक करके इसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी वर्ब के साथ क्या होता है, यस या ईएस लगता है। अब कब लगता है उस पर ध्यान दीजिए। तो जब भी आपके पास में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ क्या होगा, यस या ईएस लगेगा। और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, यू या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में ये वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगेगा। यहाँ पे सिंगुलर नेम आया है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल रहेगा। तो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, यू या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं रोज सुबह किताब पढ़ता हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं, यानी कि आई। अब आई क्या है आपका, जो है आई के साथ में अभी हमने देखा कि कभी भी जो है क्या है, यस या यस नहीं लगता है। तो आई के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, रीड है, सो आई रीड। और फिर बाद में क्या है, अ बुक। बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं, और कब, रोज सुबह, सो एवरी मॉर्निंग। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी कि शी। सो शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ क्या रहेगा, यस या यस लगेगा। सो शी गोज, गो के साथ में ईएस लगाएंगे। सो शी गोज, और कहाँ पे, टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। वे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वे यानी कि क्या हो गया, दे। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगता है। सो यहाँ पे दे के बाद में सिर्फ वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और यस यस नहीं लगाना है। सो दे प्ले, और क्या, क्रिकेट। सो दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। चलिए दो चार और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी कि आई। तो यहाँ पे आई हो गया। अब काम क्या है, उठने का। सो आई वेक अप, आई वेक अप। अब यहाँ वेक के साथ में यस नहीं लगेगा। सो आई वेक अप, और कब उठता हूँ, जल्दी। सो आई वेक अप अर्ली, अर्ली, और कब, रोज सुबह, यानी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। इसके बाद में है, वह स्कूल जाती है। तो यहाँ पे कौन जाता है, वह, यानी कि शी, लड़की है तो इसलिए शी लग जाएगा। अब ये शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब के साथ में यस या यस लगाना है। सो शी गो, गो में यस या यस लग जाएगा। सो शी गोज, और कहाँ पे जाती है, टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। ये जो है आपका आंसर रहेगा। हम क्रिकेट खेलते हैं। सो हम यानी कि वी हो गया। अब वी के साथ में क्या होगा, वी के साथ में जो है सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वी प्ले।
यहाँ पे यस नहीं लगेगा। वी प्ले, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। बस यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में यस या ईएस लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में यस या ईएस नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये बाकी के जो 7 सेंटेंसेस हैं इनको आपको खुद से जो है ट्रांसलेट करना है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, और इसके जितने भी आंसर्स होंगे, इस वीडियो में मिलने वाले जितने भी आपको होमवर्क क्वेश्चंस हैं, उन सभी के आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में जो है मैं पिन कर दूंगा। तो अभी आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इन सभी का ट्रांसलेशन करके देखिए, बनता है या फिर नहीं। अब इसी के साथ हम अगले टाइप ऑफ सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, नकारात्मक वाक्यों को देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य के ना होने का बोध होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में पता चलता है कि ये कोई काम है जो नहीं होता है। अब इसका भी ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट आएगा, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बट इससे पहले आपको यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाना है डू नॉट या फिर डज नॉट। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट लग जाएगा। अब फिर से यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट किस तरह से है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब तो फिर डज लगेगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही अगर आई या यू है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई या यू है, तो फिर बाद में क्या होगा, डू लग जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज, और प्लूरल सब्जेक्ट आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में डू लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं रोज सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, तो यहाँ पे क्या है, मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। अब आई के साथ में क्या बताया कि आई के साथ में जो है डू लगता है। सो आई डू नॉट, और उठने के लिए जो है हम वेकअप लिख देते हैं, गेट अप लिख देते हैं, राइज भी लिख देते हैं। सो यहाँ पे गेट अप आया है, सो आई डू नॉट गेट अप। और कब नहीं उठता हूँ, जल्दी, सो आई डू नॉट गेट अप अर्ली। और कब, सुबह में, सो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह स्कूल नहीं जाती है। सो वह यानी कि शी हो गया। अब शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, डज। सो शी डज नॉट, शी डज नॉट, और फिर क्या है, गो, शी डज नॉट गो टू स्कूल। और एक बात जो है आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा ही जो है केवल फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। यहाँ पे जो है आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह वर्ब के साथ में यस या यस नहीं लगाना है। तो फिर से एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे यानी कि कौन हो गया, दे। अब दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो दे के साथ में क्या आएगा, डू नॉट आएगा। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू नॉट या डज नॉट। सो यहाँ आ रहा है दे डू नॉट, और क्या नहीं करते हैं, खेलते हैं, सो दे डू नॉट प्ले। और क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट, सो वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो फिर से यहाँ पे वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस स्ट्रक्चर को जो है सही से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मैं मोबाइल पर बहुत समय नहीं बिताता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो सबसे पहले सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं यानी कि आई। सो आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट। और क्या नहीं करता हूँ, बहुत समय नहीं बिताता हूँ, तो बिताने के लिए होता है दोस्तों स्पेंड, आई डू नॉट स्पेंड, आई डू नॉट स्पेंड। और बहुत समय के लिए होता है मच टाइम, आई डू नॉट स्पेंड मच टाइम। और कहाँ पे, मोबाइल पे, सो ऑन मोबाइल। ये जो है आपका आंसर रहेगा। वह रोजाना जंक फूड नहीं खाता है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह यानी कि ही। सो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आएगा डज नॉट। सो ही डज नॉट, और क्या काम नहीं करता है, खाने का, सो ही डज नॉट ईट, he does not eat junk food, he does not eat junk food। और कब, रोजाना यानी कि डेली। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल सा समझना है कि सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। अब ये डिपेंड करता है सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, हम परीक्षा से पहले रात में देर तक नहीं जागते हैं। सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम यानी कि वी।
सो वी डू नॉट, हाँ वी के साथ क्या आएगा, डू नॉट, सो वी डू नॉट। जागते हैं, सो वी डू नॉट, यहाँ पे जागने के लिए हो जाएगा दोस्तों स्टे अप, वी डू नॉट स्टे अप, जागते रहने के लिए दोस्तों होता है स्टे अप। सो बोलते हैं ना स्टे अवेक या फिर स्टे अप, सो वी डू नॉट स्टे अप, वी डू नॉट स्टे अप लेट, देर तक, लेट एट नाइट, वी डू नॉट स्टे अप लेट एट नाइट बिफोर एग्जाम्स, ठीक है, परीक्षा से पहले, इसका मतलब होता है बिफोर एग्जाम्स। तो अब बाकी जितने भी ये 4-5 जितने भी 6-7 सेंटेंसेस हैं, आपको इनको होमवर्क कंसिडर करके जो है वीडियो को पॉज करना है और इनका ट्रांसलेशन करना है। फिर से इसका भी आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये दोस्तों क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये आपके दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हम उन सवालों को, उन प्रश्नवाचक वाक्यों को हम क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिनका जवाब हमेशा ही हाँ या ना में आएगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं जिनका जवाब हमें केवल हाँ या ना में आएगा, उनको हम क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि जहां पे जिन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर हमें विस्तार में देना पड़ेगा, उनको हम ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको फिर से वही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। बस इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, डू डज। यानी कि यहाँ जो क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हर टेंस के जितने भी आप काल पढ़ेंगे, जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे, उन सब में इस्तेमाल होने वाले जो भी क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनका स्ट्रक्चर सिंपल है कि वो सारे ही क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के साथ में शुरू होंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू या डज। तो यहाँ डू डज के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डू लगेगा या डज लगेगा, ये फिर से डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ जब भी आपको हिंदी सेंटेंसेस दिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तुम, यानी कि यू के साथ में हमने पढ़ रखा है पहले से ही कि हमें क्या लगाना है, डू लगाना है। सो डू पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे डू यू गो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, और कहाँ पे, स्कूल पे। सो डू यू गो टू स्कूल, और कब, प्रतिदिन या फिर रोज। सो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है, क्या वह फुटबॉल खेलता है? तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि ही। सो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे लगेगा डज ही। सो डज ही, और काम क्या है, खेलने का। सो डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। फिर क्या तुम्हारी बहन गाना गाती है? सो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारी बहन, यानी कि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, योर सिस्टर। सो डज योर सिस्टर, काम क्या है, गाना गाने का। सो डज योर सिस्टर सिंग सॉन्ग्स। फिर क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? तो यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यानी कि यू के साथ में क्या लगेगा, डू। सो डू यू, और काम क्या है, बोलने का। सो डू यू स्पीक, और क्या, इंग्लिश। सो डू यू स्पीक इंग्लिश। तो फिर से ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में होता है। अब चलिए कुछ एडिशनल सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या रवि रोज सुबह व्यायाम करता है? अगर आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, रवि। सो रवि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा, डज लगेगा। सो डज रवि, और काम क्या है, व्यायाम करने का, उसके लिए होता है एक्सरसाइज। डज रवि एक्सरसाइज, और कब, रोज सुबह। रोज सुबह का मतलब है एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। क्या आरव चाय पीता है? सो सब्जेक्ट कौन है, आरव, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या लगेगा यहाँ पे, डज। सो डज आरव, डज आरव ड्रिंक, ठीक है, पीता है। सो डज आरव ड्रिंक, और क्या, चाय। सो डज आरव ड्रिंक टी।
और यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो है क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें लास्ट में। क्या बच्चे स्कूल में समय पर आते हैं? तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, ढेर सारे बच्चे हैं, सो डू लगेगा। डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट कौन है? बच्चे। डू द चिल्ड्रेन कम, आते हैं, सो डू द चिल्ड्रेन कम। कहाँ पे? स्कूल पे। टू द स्कूल, डू द चिल्ड्रेन कम टू द स्कूल। समय पर, तो यहाँ पे ऑन टाइम हो जाएगा। टू द चिल्ड्रेन कम टू द स्कूल ऑन टाइम। अब ये बाकी जो भी बचे हुए एग्जांपल्स हैं, सेंटेंसेस हैं, आप इनको फिर से वही होमवर्क मान के जो है वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अब इसी के साथ में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे, जिसको हम बोलते हैं ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मैंने पहले से ही जो है समझा दिया है कि ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें पूरी जानकारी मिलती है, यानी कि ये जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे इनका जवाब जो है हमें बहुत विस्तार में देना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको हम ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए ध्यान देते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा है कि वही आपका डू डज आएगा, ठीक है, वही आपका डू डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है, अब क्योंकि इसमें हम प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, कि मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब हम प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ जो सेंटेंसेस होंगे अब वो केवल हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज से ना शुरू होकर के किसके साथ शुरू होंगे? WH वर्ड यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू होंगे। तो यहाँ पे फिर से वही आपका सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो डज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो डू लगेगा। और दोनों ही केसेस में, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों ही केसेस में क्या होगा? जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से ही शुरू होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल है तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी कि यू। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चनिंग वर्ड लगाना है। तो क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है? कब। सो कब के लिए यहाँ पे हो जाएगा व्हेन, और सब्जेक्ट यू था तो इसीलिए यहाँ पे डू आ जाएगा। सो व्हेन डू यू, और काम क्या है? जाने का। सो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। वह रोज सुबह क्या खाता है। सो क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको यहाँ पे विस्तार में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ या ना जो है, कम से कम हाँ या ना तो जो है इसका जवाब नहीं आएगा। सो क्या के लिए होता है? व्हाट, और सब्जेक्ट कौन है? वह, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए डज लग जाएगा। सो व्हाट डज ही, काम क्या है? खाने का। सो व्हाट डज ही ईट एवरी मॉर्निंग। व्हाट डज ही ईट एवरी मॉर्निंग, वह रोज सुबह क्या खाता है। अगला वाक्य है तुम अपना होमवर्क कहाँ करते हो। सो कहाँ जो है, सबसे पहले आपको क्वेश्चनिंग वर्ड पहचानना है, कहाँ। सो वेयर लिख देंगे, कहाँ के लिए होता है? वेयर। सो वेयर, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू है, यानी तुम। सो यू के साथ में लगेगा डू। सो वेयर डू यू, और काम क्या है? करने का। तो करने के लिए फिर से जो है डू ही होता है। सो वेयर डू यू डू, और क्या काम? अपना होमवर्क। सो वेयर डू यू डू योर होमवर्क। तो इसी के साथ चलिए अब फिर से कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चनिंग वर्ड है वो कब है। कब यानी कि व्हेन, और सब्जेक्ट कौन है? तुम, इसीलिए यहाँ लग जाएगा डू। सो व्हेन डू यू, काम क्या है? जाने का। सो व्हेन डू यू गो, और कब, कहाँ पे, मतलब टू स्कूल। सो व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अगला वाक्य है वह रोज सुबह क्या खाता है। सो यहाँ पे क्या, सो क्या के लिए होता है? व्हाट। अब सब्जेक्ट कौन है? वह, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए यहाँ पे लगेगा व्हाट डज, और ही, व्हाट डज ही, काम क्या है? खाने का। सो व्हाट डज ही ईट, और कब? सुबह, रोज सुबह। सो एवरी मॉर्निंग, व्हाट डज ही ईट एवरी मॉर्निंग। तो ये जो भी, मतलब आपको बस यहाँ पे क्या करना है? सिंपल सा क्वेश्चनिंग वर्ड लगा देना है सबसे पहले सेंटेंस के साथ, फिर बाद में आपको डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
तो ये बहुत ही बिल्कुल ही सिंपल है और क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसा ही है, बस यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज क्वेश्चनिंग वर्ड आपको लगा के चलना है। तो इसीलिए मैं अब जो है ये 2 सेंटेंसेस ही करा के जो है इसको पूरा छोड़ रहा हूँ, और इसको फिर से वीडियो को अभी आप पॉज करिए और इसको जो है खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। सो फाइनली दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आई होंगी, और जहां जहां पे भी मैंने आपको वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट करने के लिए बोला है आपने वो किया होगा। तो चलिए एक क्विक समरी देख लेते हैं इस पूरे वीडियो का, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस क्या क्या हैं, यानी हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी आदत या फिर नियमित क्रिया है, कोई भी रेगुलर एक्शन है, कोई भी हमारी आदत है, उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कोई सामान्य सत्य यानी जनरल ट्रुथ है, कोई प्राकृतिक नियम है, या फिर कोई भी समय सारणी या फिर निश्चित कार्यक्रम है, ठीक है, अपनी भावनाओं विचारों के बारे में, अपने पसंद नापसंद चीजों के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे डू डज आया है जो कि नहीं लगेगा। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। अब अगर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या होता है, वर्ब के साथ में यस या ईएस लग जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज आता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जो ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा ही होगा, बस यहाँ पे जो सेंटेंस रहेगा उसकी शुरुआत WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से होगा।